हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन ए न्यू टॉपिक। और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था यहाँ पे यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आता है यहाँ पे स्लिम माउल, और जो नंबर थर्ड यहाँ पे रखते हैं वो आता है स्लिम माउल। स्लिम माउल ये हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रोटिस्टा किंगडम। देखो स्लिम माउल के अंदर क्या होता है, दे आर यूनिसेलर स्पोरोजोइट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, यूनिसेलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, और स्पोरोजोइट यानी इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। ये मोस्टली डिजीज खुद करते हैं, मोस्टली कॉज डिजीज, ज्यादातर डिजीज कॉज करते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, दे हैव स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। इनके पास क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं स्पोरोजोइट, राइट। और जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं। मोस्टली आपको बहुत सारे न्यूक्लिएटेड आपको दिखाई देंगे, यानी क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एग्जाम्पल देखिएगा, 5 7 सेरेलम 5 सेरेलम। ये कुछ जो होते हैं कॉमन से एग्जाम्पल होते हैं, यानी 5 सेरेला 5 सेरम, ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल होंगे स्लिम माउल के अंदर जो पुट होते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे वो आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। नंबर 4 जो आएगा वो आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है यहाँ पे फ्री लिविंग या अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन में क्या रखते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन में इसमें हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, लाइक अमीबा। अमीबा सबसे कॉमन एग्जांपल होता है। एंटा अमीबा, जो एंटा अमीबा होगा वो सबसे कॉमन एग्जांपल होगा इसका। अमीबा, एंटा अमीबा, ये इस जाइंट अमीबा कहते हैं, जाइंट अमीबा। राइट। ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, मोस्टली ये फ्री लिविंग होंगे। अमीबा इज ए फ्री लिविंग, मीनिंग पैरासिटिक नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है। अमीबा इज नॉट ए पैरासिटिक, इट्स ए फ्री लिविंग। ये क्या रहेगा, फ्री लिविंग रहेगा। एंटामीबा जो होता है, एंटामीबा यानी हिस्टोलाइटिका इसको बोलते हैं, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये पैरासिटिक होता है, इज पैरासिटिक
एंड कोज डिजीज, और ये डिजीज भी कोज करता है, कोज डिजीज। अब ये कौन सी डिजीज कोज करता है? सबसे कॉमन बोलते हैं इसको अमीबोइक डायसेंट्री, अमीबोइक डायसेंट्री। अमीबोइक डायसेंट्री जो डिजीज होती है वो कोज की जाती है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। ये कुछ स्टेजेस की फ्री लिविंग भी होती हैं, बट ये मोस्टली क्या होता है, पैरासिटिक होता है। ये था अमीबोइड प्रोटोजोन के बारे में। उस नंबर जो सेकंड के अंदर आता है वो यहां पे आता है सीलियरी प्रोटोजोन। सीलियरी प्रोटोजोन सीलियरी प्रोटोजोन क्या होते हैं? जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट, सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें क्या बोलेंगे? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देखिए एक सेल है, एक सेल के बाद अगर मैं इसी का एग्जांपल अगर बना के दिखाऊं आपको, पैरासिटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए इसमें, ये देखिएगा इसके बाहर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, दिस लाइक दिस, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं सीलिया। और ये सीलिया होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका काम होता है लोकोमोशन करवाना, मूवमेंट करवाने से काम होता है। यहाँ पे गैलेट्स भी होता है, गैलेट ये फूड को इनटेक करने का काम करता है। गैलेट क्या करता है? फूड को इनटेक। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे मोस्टली, एक मैक्रो, वन इज द स्मॉलर, यानी मैक्रो न्यूक्लियस, और ये होता है माइक्रो न्यूक्लियस। राइट, तो ये डायग्राम है पैरामीशियम का, ये पैरामीशियम, इसका सबसे कॉमन डायग्राम होता है ये। अब इसमें देखेंगे सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया काम क्या होता है? इसको मूवमेंट करवाना होता है, लोकोमोशन करवाना होता है। जी गैलेट होता है, गैलेट क्या करता है? गैलेट इनटेक फूड, गैलेट फूड को इनटेक करता है। और जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम मोस्टली आपको सैप्रोफाइट मिलेंगे। पैरामीशियम, या पैरामीशियम इज सैप्रोफाइट। अब ये सैप्रोफाइट क्या होता है? सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल फीड अप करते हैं। ऑर्गेनिज्म which feed on dead and decaying material, dead and decaying material। जो डेड और डिकिंग मटेरियल, जो गले सड़े जो मटेरियल होता है, अगर उसके ऊपर फीड अप करती है तो उन्हें कहते हैं यहाँ पे सैप्रोफाइट। में क्या बोलते हैं हम? सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। और दैट अबाउट द सीलियरी प्रोटोजोन। नंबर 3 हम यहाँ पे करते हैं स्पोरोजोइड प्रोटोजोन। स्पोरोजोइड में क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस मैनी स्पोर्स, क्योंकि एसेक्सुअल में मल्टीपल डिवीजन करते जाता है और मल्टीपल डिवीजन करके क्या करते हैं? बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई फॉर्म होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम,
ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इसके, जो इसे कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल प्रोटोजोन भी बोलते हैं इसको, या फ्लोरल पैरासाइट भी बोलते हैं इसको, प्रोटोजोन। ये मलेरिया कॉज करता है और ये करिए क्या, इट कॉज मलेरिया, ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। और एक और फॉर्म होती है इसकी, इसका नाम था प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, पेरम जो होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, इसे कहते हैं मेलिजेंट प्लाज्मोडियम बोलते हैं इसको, कोच मेलिजेंट मलेरिया। ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, ये कोच करता है, राइट। तो दैट इज अबाउट द प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, ये टॉपिक होता कंप्लीट।